भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। संत कबीरनगर जिले के हैंसर ब्लॉक की नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख कालिंदी चौहान के शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि संत कबीरनगर जिले के हैंसर ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद ब्लॉक प्रमुख के हुए उपचुनाव में धनघटा विधानसभा से बीजेपी विधायक गणेश चौहान की पत्नी कालिंदी चौहान ब्लॉक प्रमुख चुनी गई थी, जिनका आज हैंसर ब्लॉक पर शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था, जहां पर विधायक गणेश चौहान के साथ ही उनके हजारों समर्थक शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे थे। एक तरफ जहां शपथ ग्रहण समारोह के बाद ब्लॉक प्रमुख कालिंदी चौहान के पति और विधायक गणेश चौहान ने जनता का आभार प्रकट किया और अपना दर्द भी बयां किया, तो वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने भी हैंसर ब्लॉक के विकास को आगे बढ़ाने के लिए नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख कालिंदी चौहान को आशीर्वाद दिया। लेकिन इसी बीच संबोधन के दौरान डॉक्टर संजय निषाद ने कई बार ये बात भी कही कि लड़ाई झगड़ा करने से कुछ भी हासिल नहीं होता और मिलजुल कर सभी को साथ लेकर विकास होगा। आपको बता दें कि कालिंदी चौहान के ब्लॉक प्रमुख चुने जाने के बाद उनके समर्थकों ने सांसद प्रवीण निषाद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। लेकिन जब इसी मामले को लेकर डॉक्टर संजय निषाद से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ चंद ऐसे लोग होते हैं जो लड़ाई झगड़ा कराने का काम करते हैं। आखिर क्या कुछ कहा डॉक्टर संजय निषाद और विधायक गणेश चौहान ने, आइए सुनवाते हैं उनका पूरा बयान। दस्तक न्यूज़, राष्ट्र सबसे पहले। इस वक्त हमारे साथ में है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी। आज ब्लॉक प्रमुख कालिंदी चौहान के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। मंत्री जी, आज कालिंदी चौहान के शपथ ग्रहण समारोह में क्या हुआ? सरकार है, एक एक कार्यकर्ता, एक एक प्रतिनिधि हमारी पार्टी का रीढ़ की हड्डी है और शपथ ग्रहण समारोह में आके हम लोग आनंद में हैं। उसी तरीके जिस तरीके भगवान राम ने निषाद राज को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। कुछ मनमुटाव चुनाव में था? कोई मनमुटाव नहीं है, जनता है, सरकार लोकतंत्र है, कोई मनमुटाव नहीं। यही वो जगह है जब जीती थी तो वहाँ मुर्दाबाद के नारे लगे थे। किसी को मुंह में क्या है, किसके नियत में क्या है, सब लोग हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी के अंग हैं। जिंदाबाद। तो क्या सब दूरियां कहीं कोई दूरी नहीं है। कौन जो ऐसा नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधि विधायक जी हैं, ये विधायक जी कुछ बोले हो तो बताओ। कोई अगर कार्यकर्ता पब्लिक थी मुर्दाबाद नारे लगाए थे। नहीं है, एक दो ऐसे सिरफिरे होते हैं अच्छा, कि जो आपस में झगड़ा लगाते हैं। तो अभी क्या होना चाहिए, क्या आपने उद्देश्य दिया? हम इस क्षेत्र की जनता का विकास चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि जनता का सरकार जनता के द्वार हो और उस योजनाओं को धरातल पर पहुँचाया जाए, सबको सुख दिया जाए। अक्सर यहाँ बाढ़ आती है, परमानेंट उपाय कुछ है यहाँ के? निश्चित रूप से हम लोग इस पर कर रहे हैं। जितनी भी नदियों के किनारे से सर्वे चल रहा है, जहाँ भी आते हैं दैविक आपदा होते हैं, उसको प्रभावी कदम उठा रहे हैं और उसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं कि आगे फिर उनसे बाढ़ से दिक्कत न हो। आपने कहा जनता के अधिकारी सुनते नहीं है, मन से कहा नहीं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो जनता के शिकायतें हैं और उसे दूर करने के लिए कहा गया। निश्चित रूप से कुछ ऐसे अधिकारी हैं कि जो अगर जनता की बातों पर खरे उतरते तो लोकतंत्र की स्थापना क्यों होती है। आज हम लोग राजनेता इसीलिए बनाए गए कि जो जनता का बात नहीं सुने उसे सुनाया जाए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद जी। इनका साफ कहना है कि जो अधिकारी जनता की बात नहीं सुने हैं उन्हें सुनना चाहिए। साहिल खान, संत कबीरनगर, दस्तक न्यूज़ लाइव। नवनीत अभी बहुत दिन नहीं हुआ, विगत 6.5 महीने विधानसभा चुनाव में आप सबने स्नेह दिया, आप सबने ताकत दिया, आपको सबने विधायक बनाया। आदरणीय संजय निषाद जी का स्नेह रहा। आप सबके स्नेह आशीर्वाद से मैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदन में पहुंचा। लेकिन इस विकास खंड की कुछ ऐसी समस्याएं रही, कुछ ऐसे मतभेद रहे, कुछ ऐसी वैचारिक दृष्टि रही, जिसके कारण से क्षेत्र पंचायत सदस्यों को एक संघर्ष का, एक संकट का सामना करना पड़ता था। ब्लॉक काउंटर में कई बार मेरा भी आना जाना हुआ। आदरणीय सुप्रकाश सिंह हैं,
क्षेत्र पंचायत सदस्य बनकर के जिन्होंने अपने मार्मिक आंखों से अपने दर्द को मुझसे बयां किया, तो निश्चित है एक विधायक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उस दर्द को लेकर एक बैठक करना पड़ा। और उस बैठक में जिस प्रकार से लोगों ने ताकत दिया, मंचासीन बंधुओं का जो स्नेह रहा, निश्चित है उसी का परिणाम है कि आज इस शपथ ग्रहण में हम सब एकत्रित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में कालिंदी चौहान को इस विकास खंड का नेता स्थापित करने के लिए टिकट देकर भेजा था, और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से, जिस स्नेह से लगकर उन्हें सहयोग और उनको ताकत देने का काम किया था कि चंद्र मतों से पराजय हासिल हुआ था। लेकिन पुनः अविश्वास के क्षण में यही विकासखंड है सर 72 मतों के साथ कालिंदी चौहान और अविश्वास के पक्ष में सब लोग एकजुट होकर जिस प्रकार से साथ दिए, वह दिखा कि विकासखंड है सर कुछ नया चाहता है। आप सबका स्नेह आशीर्वाद रहा, आप सबके नेतृत्व ने, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जो निर्णय लिया उसमें कदम से कदम मिलाकर चलना मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी प्राथमिकता थी। और बंधुओं, और उस प्राथमिकता में तमाम साथी ऐसे हैं, मदन लाल साहू हैं, अशोक कसौधन हैं, सभी लोगों को, राणा सिंह है, सभी लोगों को थोड़ा झेलना भी पड़ा, तमाम तरह से दबाव भी आए। लेकिन बंधुओं, आप सबके सहयोग, संघर्ष को प्राथमिकता देते हुए, आप सबके स्नेह आशीर्वाद को सिरोधार्य करते हुए मुझे आगे बढ़ना पड़ा। बंधुओं, श्रीमान दुर्गा राय है, मैं बताना चाहता हूं जिस प्रकार से लोगों के द्वारा उन पर उत्पीड़न हो रहा था, संगठन के चंद कुछ ऐसे लोग थे जो जिस प्रकार से आपसी वैमनस्यता पैदा करने का, दुर्गेश तिवारी जी हैं, तमाम साथी हैं, सभी साथियों का इस सहयोग में अपार स्नेह रहा, जिसका परिणाम है कि इस विकासखंड हैसर में जो अभी उदाहरण दिया जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार, तो यह परिस्थिति जन्य एक शानदार निर्णय, एक अच्छा निर्णय आया। मैं आप सभी का अभिवादन करते हुए, सम्मानित मुख्य अतिथि हम सबके अभिभावक हैं, मैं इस हैसर विकासखंड की जनता को सीधा उनसे जोड़ते हुए हम आए हैं। निश्चित है विकासखंड हैसर के लिए कुछ न कुछ नया मिलेगा, कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा। मैं हैसर की आम जनमानस की तरफ से मांग करता हूं कि इस विकासखंड हैसर को आशीर्वाद मिले, कुछ अच्छा करने के लिए आपका स्नेह मिले, जिससे हम सब मिलकर, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य मिलकर इस विकासखंड हैसर को नई गति, नई उन्नति प्रदान कर सके। इस गांव, इस क्षेत्र के जितने ग्राम पंचायत हैं, उन सभी ग्राम पंचायतों पर आपके विधायक का, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं इस उम्मीद के साथ पुनः आप सभी का अभिवादन करते हुए, सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, जिन लोगों का कदम से कदम मिलकर, जिन लोगों ने मुझे एक सफाई कर्मचारी से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदन में पहुंचने के लिए पत्रकार बंधुओं ने जिस तरह से स्नेह दिया, मैं आप सभी का भी अभिवादन करता हूं। मुझे याद है कि बहुत सारे लोग पैसे से, बहुत सारे लोग धन और बहुत सारे लोग तमाम तरीके से अपनी बातों को ऊपर करना चाहते थे। पूर्व की सरकार के जो लोग थे, जो समाजवादी पार्टी की मानसिकता के लोग थे, उन लोगों ने जिस प्रकार से अपने प्रभाव में, अपने दबाव में लोगों के बातों को दबाकर अपनी बातों को ऊपर करना चाहते थे। लेकिन यह पत्रकार साथी, मुझे विश्वास रहा कि यह लोग कभी भी निगेटिव सोच के साथ कभी मुझे नहीं खड़ा किया, हमेशा मेरे लिए ऊर्जा बनाते रहे। मैं सम्मानित पत्रकार साथियों का अभिवादन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आए हुए जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले।